अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल द इस्लामिक वर्ल्ड में। आज उम्मत मुस्लिमा परेशान हाल है। हर तरफ हम मारे और सताए जा रहे हैं, जलालत का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने ही मुल्कों, अपने ही शहरों और अपने ही घरों से बेघर किए जा रहे हैं। आज हमारे भाई दाने दाने को मोहताज हैं, चाहे इस्लामिक मुल्क हो या गैर इस्लामिक मुल्क। हर जगह बर्बादी का यही आलम है। हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हमें दहशतगर्द, जाहिल और पिछड़े होने जैसे तमाम इल्ज़ामों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने ही वतन से दूर दूसरे मुल्क में शरणार्थियों की ज़िंदगी जीने के मजबूर हैं, जहाँ की ज़िंदगी बद से बदतर है। दुश्मन तो हमेशा से साजिशें करता आया है, पर पहले तो हम कामयाब थे। आखिर पिछले 100 सालों में हमने क्या गलतियां की हैं जो आज हम इस हस्र पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम उन पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम अपनी गलतियों से कुछ सीख सकें और अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप हमारे इन बात से मुतमईन होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके, जिससे वे अपने मुल्क और अपने कौम के लिए कुछ फ़िक्रमंद हों। क्योंकि नबी ने फरमाया है, मुल्क से मोहब्बत आधा ईमान है, इसलिए अपने मुल्क और अपने कौम को बेहतर करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 1, तालीम। तालीम किसी इंसान की शख्सियत को निखारने में अहम किरदार रखता है। आज हमने तालीम को 2 हिस्सों में बांट दिया है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। यही हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। इसलिए आज हम पूरी दुनिया की सबसे पिछड़ी कौमों में शुमार किए जाते हैं। आज ना तो हमें दीन का इल्म है और ना दुनिया का। दुनियावी तालीम में भी हमने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर या ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज। हमने उन सब्जेक्ट्स को या उन एरिया को छोड़ रखा है जो किसी मुल्क या कौम की तरक्की में अहम किरदार रखते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, लिटरेचर, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी। और मीडिया का आज अहम किरदार है। मीडिया के ज़रिए ही किसी की तस्वीर को बेहतर बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। इसी मीडिया के ज़रिए ही हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात जैसे दहशतगर्द, जाहिल, गद्दार, इंसानियतों का दुश्मन, दूसरे मज़हबों की तौहीन करने वाला साबित किया गया है। चुनाव के दौरान किसी के पक्ष में माहौल बनाने या बिगाड़ने में मीडिया का अहम किरदार होता है। कोरोना काल में मुसलमानों, खासकर जमातियों के बारे में गलत रिपोर्टिंग से आप सभी तो वाकिफ़ ही होंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को फटकार लगाई। मीडिया के ज़रिए ही आज लोगों के मनों में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा की जा रही है। मीडिया के बारे में जेम्स मॉरिस साहब एक बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं, Whoever control the media control the minds। यानी कि जिसने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है उसने लोगों के जहनों को कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि आम जन बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी ना करके सिर्फ मीडिया की रिपोर्टिंग से ही किसी के बारे में, नेशन, डेमोक्रेसी के बारे में अपने जहन बनाता है। इसलिए मीडिया पे हमें खासा तवज्जो देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, तिजारत। नबी ने फरमाया है कि मोमिन के लिए रोजी का सबसे बेहतर ज़रिया तिजारत ही है। मगर हमने अपने आप को बहुत ही महदूद कर रखा है। जनरल मर्चेंट, कपड़े की दुकानों, छोटे मोटे शोरूम तक ही हमने उन सेक्टर को नज़रअंदाज कर दिया है जो किसी कौम या किसी कंट्री की तरक्की में अहम किरदार रखता है। जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। दुनिया में न जाने कितनी ही कार, मोबाइल, लैपटॉप की कंपनियां हैं, हज़ारों लाखों सेक्टर में लाखों कंपनियां हैं, मगर बहुत ही मुश्किल से ढूंढे ढूंढे ही किसी मुसलमान शख्स की कोई कंपनी नज़र आ जाएगी। आप ही गौर करें, आप कितने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कितने लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य डिवाइस इसमें कितने मुसलमानों की हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आपसी रंजिश, झूठ,
फ़िरका परस्ती, नशाखोरी, रिश्वत और ब्याज का चलन हम में आम होता जा रहा है। जहां इस्लाम में यह है कि ब्याज लेना अपने छोटे भाई का गोश्त खाने के बराबर है, मगर यह बुराई आज हम में आम होती जा रही है। बहुत से लोग हैं जो ब्याज को एक बिजनेस के तौर पर ले रहे हैं। नबी ने फरमाया है कि एक मुसलमान में तमाम बुराई हो सकती है, मगर वह झूठा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम में यह बहुत बड़ी बुराई है। सबसे बड़ी खराबी तो ये है कि हम अपनों से आगे निकलने और अपनों के बीच में ही लीडरशिप हासिल करने के लिए अपने दुश्मनों और गैर मज़हबी मुल्कों या गिरोहों से मदद लेने लगे हैं। आपको ये सोचना होगा कि जो शख्स आपके भाई के खिलाफ जंग में आपकी मदद कर रहा है, वह सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ऐसा काम कर रहा है। कल वो आपसे बदला मांगेगा और जब तक उसे फ़ायदा मिलेगा तब तक वह डिमांड करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसकी डिमांड को पूरा करने लायक नहीं रहेंगे, तब वह आपसे जंग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में है फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची का तो आलम यह है कि एक और जहां हमारे तमाम मुसलमान भाई भूखों मर रहे हैं, अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, वही सऊदी और यूएई के शेख सोने और चांदी जड़ित कारों में घूम रहे हैं। कुछ सालों पहले सऊदी के बादशाह ने अपनी बेटी की निकाह में दहेज के तौर पर सोने की कमोड दी थी। सऊदी के एक शेख के बारे में मशहूर है कि उनकी हवाई जहाज़ ही तकरीबन अंदर से पूरी गोल्डन डेकोरेटेड है। कुछ साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि सऊदी के एक शेख ने तकरीबन इंडियन करेंसी के हिसाब से 500 करोड़ रुपए की एक बाज खरीदी थी। इस्लामिक मुल्कों में सबसे ऊंची बिल्डिंग, लग्जूरियस शॉपिंग मॉल तो आपको बेशक मिल जाएंगे, मगर जहां बात आ जाती है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, रिसर्च सेंटर की, तो हमारे पास इसका अच्छा खासा अभाव है। अगर हमें अपनी कौम और मुल्क को बेहतर करना है तो हमें वर्ल्ड की टॉप कंपनीज जैसे गूगल, एंड्रॉयड, नाटो, वर्ल्ड बैंक, IMF, विंडोज़, सैमसंग, इन सब का अल्टरनेट खड़ा करना होगा। हमें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप पब्लिकेशन, टॉप रिसर्च सेंटर और बैंकिंग सिस्टम बनाना होगा। अगर आप गौर और फिक्र करें दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या जापान हो, उनके पास बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री एरिया मींस कंपनियां और बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम और हाई लेवल का बैंकिंग सिस्टम मौजूद हैं। अगर हमें अपने कौम और अपनी कंट्री को बेहतर करना है तो हमें इस सेक्टर की ओर ध्यान देना होगा, वरना जैसे आज हम बर्बाद हैं और मुस्तकबिल में आगे और ज़्यादा बर्बादी की ओर बढ़ते रहेंगे।